सदगुरु ही होता है। तो अब समय हो गया शब्द की शक्ति के महत्व के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में, जो कि एक ही शब्द के द्वारा अज्ञान की रंजी शिष्य के जन्म जन्मांतरों के अंधकन पर अमिट लगी हुई छाप, एक कुत्सित संस्कारों की वो छाप सदगुरु ने कृपा करके सदा के लिए मिटा दी। उस कालीमा पर, उस काले पर्दे पर आग लगा करके उसे नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। शिष्य ने अपने ऊर्जा शक्ति का अवलोकन किया, जो कि उसकी निजी धरोहर और उनकी थाती है। उसको देख करके उनके मन में बड़ा विश्वास पैदा हुआ कि अब मैंने मेरे घर को पहचान लिया है और मैं मेरे घर में आ गया। जब तक ये जीव अपने घर में नहीं आता है, तब तक ये जीव कई सदियों से भटकता रहा है और भटकता ही रहेगा। इस वास्ते अपने निजी घर में आने के बाद में जीव को शांति मिल सकती है। आप लोग कहते हो बाहर चाहे कितना ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो, चाहे मिलने वाले लोग कितने ही अपने प्रेमी और आत्मीय हो, अपने मनोरंजन की कई प्रकार की ऐसी बातें पदार्थ भी सामने आते रहे, उनका उपयोग करते रहे, लेकिन घर तो घर ही है। आखिर तो घर आना पड़ता है। घर में ही शांति, घर में जितना जो सुख है वो सुख बाहर के नगरों में, बाहर के घरों में, गांवों में, कस्बों में, गलियों में कहीं भी सुख नहीं है। अपने घर में ही आनंद है। और आखिर तक लोग तक कह देते हैं कि घर बिना कोई घर नहीं। इस वास्ते उस घर में जाने के लिए सदगुरु जो अपने प्रेरणा दे रहे हैं, और सच्चा जो शिष्य जिज्ञासु है वो घर के लिए कामना करता है। वो क्या कामना उसकी, वो कहता है, वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ, और जिन घर से रे जीवे आया वे, वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ, जिन घर से रे जीवे आया वे, वो घर सतगुरु क्यों नहीं बताओ। वो घर सदगुरु क्यों नहीं बताओ? जिस घर से ये जीव आया और वो बिछड़ा है, और कब बिछड़ा, किस समय, किस तारीख, ये कोई भी पता नहीं बता सकता। आता पता क्या है उसका, लेकिन उस विषय में अपने को विचार नहीं करना। अपने को विचार करना है वर्तमान जीवन में और जीवन के बारे में, प्रभु के ध्यान और लक्ष्य के बारे में। वर्तमान को जो सुधारता उसका भविष्य और भूतकाल दोनों ही सुधर सकते हैं। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, सदगुरु का जो शब्द हुआ, उस शब्द ने क्या किया? सद गहा सुख उपजा, किया निसंदेशा मो, शब्द गहा सुख उपजा, गया दिशा मो। सतगुरु ने कृपा करी, सतगुरु ने कृपा करी, खिड़की दीनी खोई, खिड़की दी